आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चिरागों के त्यौहार दिवाली के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। मिस्टर कोविंद ने हफ्ते को ट्वीट के जरिए दिए गए मुबारकबादी पैगाम में कहा कि दिवाली के मौके पर मैं सभी अवाम और गैर मुल्क में बसे सभी हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात देता हूँ। मेरी दुआ है कि खुशियों और रोशनी का ये त्यौहार मुल्क के हर घर में सुख, चैन और खुशहाली लाए। उन्होंने कहा, यह त्यौहार हमें इंसानियत की खिदमत की सिमत बढ़ने के लिए तहरीक देता है। आइए अज़्म करें कि जिस तरह एक जलता हुआ चिराग मुतादिद चिरागों को रोशन करता है, उसी तरह से हम समाज के महरूम, बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते हुए उम्मीद और खुशहाली के चिराग जलाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सब मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सब खुशहाल और सेहतमंद रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंधेरे पर रोशनी की जीत के त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, सभी मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद। ये त्यौहार सभी को और ज़्यादा रोशन और खुशहाली दे, सभी लोग खुशहाल और ठीक रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से ज़ोर देकर कहा है कि वो इस दिवाली पर एक दिया सिपाहियों के लिए सलाम के तौर पर जलाएं, जिन्होंने बेखौफ होकर हमारे कौम की हिफाजत की। उन्होंने कहा कि अल्फाज से उसका तशक्कुर हक़ अदा नहीं हो सकता जो हमारे फ़ौजियों के मिसाली हौसले के लिए हमारे दिलों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम उन जवानों के कुंभों के तई भी तशक्कुर का इजहार करते हैं जो सरहदों पर तैनात हैं। मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता है। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम पैदाइश पर क़िराद अक़ीदत पेश किया है। पंडित नेहरू की आज 131वीं यौम पैदाइश है। पहले वज़ीर-ए-आज़म बच्चों में चचा नेहरू के तौर पर मकबूल थे और उनकी यौम पैदाइश को बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मिस्टर मोदी ने पंडित नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए कहा, मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर मेरी तरफ से क़िराज अक़ीदत। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को दीपावली के पुरखुलूस मुबारकबाद दी है।
अपने प्याम में केसीआर ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हर घर में दिया जलाना चाहिए और इन दियों की रोशनी से सबकी ज़िंदगियों में उजाला हो जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि दियों की रोशनी से किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली आए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दिवाली की रोशनी से ज़िंदगी की तारीकियाँ और मसाइल ख़त्म हो जाएंगी। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी रियासत की आवाम को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दीपावली त्यौहार नेकी की बदी पर जीत की अक्कास है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू और उनकी अहलिया ने हैदराबाद में अपने बेटे के घर पर दिवाली मनाई। नायब सदर ने कहा कि उन्होंने अपनी अहलिया उषा के साथ पूजा में हिस्सा लिया। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मौके पर उन्होंने मुल्क की खुशहाली और अवाम की फलाह और बहबूद के लिए दुआ की। उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद के एक मशहूर स्टेज अदाकार गुम्मड़ी गोपाल कृष्णा के साथ उन्होंने एक अदबी महफिल का भी इनेकाद किया। नायब सदर ने कहा कि उन्होंने अदब पर बातचीत के अलावा अपनी नज़म भी सुनाई। उन्होंने कहा कि नज़म में जहाँ खूबसूरत अल्फाज हैं वहीं एक खूबसूरत पैगाम भी है। उन्होंने कहा तेलुगु अदब और तेलुगु सकाफ़त को महफूज रखने की कोशिश में तेलुगु शायरी को फ़ौक़ियत दी जाए। हमारे बुज़ुर्गों ने शायरी और ड्रामे के ज़रिए रामायण और महाभारत समेत हमारे अफसानों को मकबूल किया है, वेंकैया नायडू ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नफ्स के टी रामा राव ने रियासत के अवाम को दिवाली का तोहफ़ा दिया है। वज़ीर मौसूफ ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा रियासती वज़रा के श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें शहर से मुताल्लिक़ बाज़ उमूर पर अहम फ़ैसले लिए गए। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तारकर रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना के अवाम को वो दिवाली का तोहफ़ा दे रहे हैं। साल 2020-21 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 15,000 रुपये तक का जायदा टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। रियासत के बकाया हिस्सों में 10,000 रुपये तक जायदा टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। अब तक जिन अफराद ने जायदा टैक्स अदा कर दिया है उनके इस टैक्स को आइंदा साल के टैक्स की रकम में रियायत दी जाएगी। वज़ीर बल्दी नज़्म के टी रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दीपावली के मौके पर हैदराबाद की आवाम के लिए 3 अहम फैसले लिए हैं। इनमें सैलाब से मुतासरीन जिन मुस्तहक़ अफराद की हुकूमत के दिए जाने वाले 10,000 रुपये हासिल नहीं हुए वो मी सेवा में दरख्वास्त देते हुए हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरा अहम फैसला GHMC में काम करने वाले साफ़ सफाई करने वालों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तीसरा अहम फैसला दीपावली के मौके पर जो लिया गया है वो GHMC हुदूद में और रियासत के 50 म्यूनसिपलिटी में डोमेस्टिक घरों में जिनका प्रॉपर्टी टैक्स से 15,000 तक है उनका 50% माफ़ करने के इक़दाम किए गए। इस फैसले से GHMC को 196 करोड़ रुपए और 48 लाख का मालियाती बोझ पड़ेगा। को जिनको अभी उनको लगता है कि वो जेन्युइन है, अफेक्टेड है, एलिजिबल है, सीधा सीधा मी सेवा सेंटर जाए, कुछ और ना करें, एक एप्लीकेशन डाल दें, ऑफिसर आएंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका बैंक अकाउंट अगर आप दे देंगे तो बैंक में सीधा पैसा डाल देंगे। इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लोगों को बहकाना, उकसाना, रोड पे लाना, ये बकवास काम जो है ये हमारी नीयत नहीं, हमारी नीयत नहीं। इससे पहले इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी तादाद में मदद नहीं किया। 10,000 रुपया कभी किसी को इंस्टेंट रिलीफ कभी मिला है? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी दिल से अगर आगे आके दिलदार सीएम साहब हमारे देने वाले तैयार है तो इसमें छोटे छोटे बात को बना के 5 लाख लोगों को अगर राहत मिल रही है, अगर 5-6 हजार लोगों को कहीं नहीं मिलती है, वो लोग रोड पे आ जाते हैं और अगर हम लोग उसी को मैग्नीफाइंग लेंस में देखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीधा सीधा आए, मी सेवा सेंटर में एक एप्लीकेशन डाल दें, बात खत्म। ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా బ్రదర్ రిలీఫ్, 1200 వరకు ఆల్రెడీ రిలీఫ్ ఉంది, మీకు తెలియకపోతే తెలుసుకోండి. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంటి ట్యాక్స్ లాస్ట్ టైమే రద్దు చేసాం, ఇప్పుడు ఏముంది అందులో, దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ దర్, ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తీసేసాం కదా స్లాబ్ లో. ఎనీవే ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఆర్ మంత్రి గారు మీకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు ఇక కావాలని అడుగుతున్నట్టున్నారు. దీపావళి పండుగ సెలబ్రేట్ కావాలని see all other listen, I understand. See this issue, I'll talk about TSB pass on Monday. We'll exclusively talk about TSB pass on that day. So let us not worry too much about it right now.
ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్ఫాక్ట్ ఈరోజు ప్రజల లక్షలాది మంది ప్రజల కుటుంబాల్లో సంతోషం నింపాలన్న ఉద్దేశంతో దీపావళి కానుకగా వారి కోసం ఈ అనౌన్స్మెంట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మేము చేస్తున్నాము. మిగతా అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. సార్ మాకేమన్నా దీపావళి కానుకుందా సార్? ఇప్పటిదాకా బురద సాయం తప్ప వరద సాయం. तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी पी सुजाना चौधरी को अमेरिका जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। साबिक वजीर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुजाना चौधरी को सीबीआई और ईडी की तरफ से लुक आउट नोटिस की वजह से बैरून मुल्क परवास से रोक दिया गया था। लुकआउट नोटिस को चैलेंज करते हुए रुकन पार्लियामेंट ने बैरून मुल्क परवास की इजाज़त के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि उन्हें अमेरिका में उनके बीमार खुसर से मिलने की इजाज़त दे। उनका कहना था कि जब हुक्काम किसी शख्स का सुराग लगाने में नाकाम हो जाते हैं तो इस वक्त लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। इस मामले की जस्टिस चल्ला कोंडाराम के घर पर समाअत की गई थी और जज ने उन्हें इजाज़त दी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि धरानी पोर्टल के जरिए गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अनकरीब आगाज़ किया जाए। गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल के आगाज़ के सिलसिले में तरीक़ेकार, इक़दामात और इससे मुताल्लिक़ दीगर मसाइल पर तबादिले ख्याल के लिए चंद्रशेखर राव इतवार को 11 बजे दिन अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। हफ्ते को जारी करदा एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ रेवेन्यू, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन महकमेजात के आला अहदेदार इस आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना यूनिट के लिए नए इंचार्ज का तकर्रुर अमल में लाया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चावू का कृष्णा दास की जगह तकर्रुर किया गया है। मुख्तलिफ रियासतों में इंचार्जों की तब्दीली के पेश नज़र ये इक़दाम पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने उठाया है। मज़कूरा तब्दीली से वक्त में आई है जब बीजेपी ने रियासत की बरसर इक़्तिदार सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के फैसले से ज़िमनी इलेक्शन में दुबाक असम्बली हल्का छीन लिया है। ताहम रियासत के बीजेपी कायदीन का कहना है कि ये रिवायती तब्दीलियाँ हैं, इसमें मुजव्वज़ा बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि साबिक में कृष्णा दास थे। इंचार्जों का काम कौमी पार्टी और रियासती यूनिट के दरमियान में पुल का काम करना है। वो हमें सिर्फ मशवरा देते हैं और अगर वो हमसे कुछ पूछे तो हम उन्हें जानकारी फराहम करते हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि सरहद पर कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी को सख्ती से पसपा कर दिया है। उन्होंने तिरुमला की श्री वेंकटेश्वरा वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर AP हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट विप भास्कर रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर का मंदिर में इस्तकबाल किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तेलुगु रियासतों के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दिन हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करने की ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने भगवान से दुआ की है कि इंसानियत को कोरोना की वबा से आज़ाद किया जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को जंगलात में बच जाने वाले सुर्ख संदल के कीमती दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने तिरुमला में पद्मावती गेस्ट हाउस के सहन में सुर्ख संदल के पौधे लगाए। मरकज़ी वज़ीर ने याद दिलाया कि माजी में जब वो रुकन असम्बली थे तो उन्होंने सुर्ख संदल की लकड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक चलाई थी। उन्होंने कहा कि खुसूसी टास्क फोर्स को मज़ीद मुस्तहकम करने रियासती हुकूमत पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो पहले ही वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी को ख़त लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ सुर्ख संदल की लकड़ी को कौमी ख़जाने के तौर पर तस्लीम करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। चेयरमैन माइनॉरिटी सेल हैदराबाद सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह ने दीपावली के मौके पर हैदराबाद और तेलंगाना के हिंदू भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दीपों के त्यौहार पर वो दुआ करते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में खुशहाली और तरक्की की रोशनी हो और अमन व भाईचारगी मोहब्बत से रियासत और मुल्क की तरक्की हो और घर घर खुशियों से रोशन हो।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव, साबिक रुकने पार्लियामेंट हनुमंत राव और दीगर ने साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाश के मौके पर गांधी भवन में नेहरू की फोटो पर और एबिट्स में वाक़ मुजस्सिम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और उनके अरकान ख़ानदान ने मुल्क की तरक्की के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी उसे पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने नेहरू को दूरंदेश कायद करार देते हुए बताया कि उनकी दूरंदेशी की वजह से मुल्क आज तरक्की की राह पर है। సార్ కొంచెం వెనుకకున్నాడు. దేశం యొక్క మొదటి ప్రధానమంత్రి నవభారత నిర్మాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పుట్టినరోజు వేడుకలు గాంధీ భవన్లో ఈ దేశంలో ఈరోజు మనం ఈ స్థాయిలో బతుకుతున్నామంటే కంపల్సరిగా ఇది నెహ్రూ గారి నేను మనం చేస్తున్నాం. తగ్గించడానికి వారి లెగసీని కొంత అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయడం ఇది చాలా అత్యంత బాధాకరమైన విషయం అని చెప్పకుండా ఎవరేం చేసినా నెహ్రూస్ లెగసీ, నెహ్రూస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు మోడర్న్ ఇండియా విల్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇండియన్. అదేవిధంగా దీపావళి సందర్భంగా జీవితాల్లో వెలుగు ఉండాలని, తెలంగాణలో ప్రతి పౌరుడికి ఏమి జరగాలని, సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు దీపావళి సందర్భంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मदीना गुड़ा में वाक़ एक शोरूम से 40 लाख रुपए मालियत के सेल फोन्स की चोरी कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक रिलायंस डिजिटल शोरूम में आज सुबह मुलाजिमीन जब हस्बे मामूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 40 लाख रुपए मालियत के सेल फोन्स गायब हैं। सेल फोन्स के साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया के भी सरखे का शुबा है। फौरी तौर पर मियाँपुर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाशी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मेन रोड पर वाक़ शोरूम में चोरी की वारदात के पेश आने पर मुकामी लोग हैरत ज़दा हैं। हालांकि आज दिवाली की वजह से ग्राहकों की कसीर तादाद वहां पहुंची, ताहम चोरी की वारदात के पेश नज़र शोरूम को बंद रखा गया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ऑटो ड्राइवर ने ब्लेड से हाथ काटकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के बावजूद ऑटो ड्राइवर मोहम्मद शहबाज ने भवानी नगर की रहने वाली एक बेगम नामी खातून से दूसरी शादी की। ताहम शराब पीकर और वाइटनर से नशा करके वो अक्सर बेगम को मारा पीटा करता था, जिसकी शिकायत बेगम ने पुलिस में भी दर्ज करवाई थी और मारपीट से दिल बर्दाश्ता होकर बेगम अपनी वालिदा के घर में रह रही थी। आज शहबाज अपने ससुराल आकर अपनी अहलिया को घर चलने के लिए कहा। बेगम के इनकार पर उसने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया। इत्तला पाकर भवानी नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शहबाज को उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल किया और मजीद तहकीकात जारी है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद शहबाज है। उन्होंने आके जब देखो जब पी खा के आके टॉर्चरां कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने एक साल हो रहा मेरी शादी होके, 8-8 दिन भाग जा रहे, 15-15 दिन चले जा रहे, 3-3 महीने चले जा रहे हैं मेरे को छोड़ के। कुछ बोल रहे नहीं, बता रहे नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दे रहे। अभी भी आके मैं बोली उनको खुला के पेपर पे साइन कर दो, छोड़ देना चाह रही हूँ। मैं बोले तो रगा काट लेके फंसा तो मैं मेरे वालदा को मेरे भाइयों को धिंगाना बचा रहे हूँ। बस मैं उनको छोड़ देना चाह रही हूँ। बस मैं उनको छोड़ते वाले तो ये लड़ाई झगड़े हैं। ये लोग क्या ड्रिंक करते या कुछ ऐसा नशा करते तो क्या पीते उन्होंने
शराब दोस्त आने में पी लेते उन्होंने रोज। जो अपने आप को माल्य बता रहे हैं आप, तो उन्होंने इस वक्त मैं ड्रिंक करे हुए थे या नहीं? ड्रिंक करे हुए थे उन्होंने। अब मैं उनको बोली रात में मेरे को मारम पीटी करे, रात में मारे तो मैं भाई के साथ हमारे वालदा के घर पे आ गई मैं अब फिल वक्त। तो अब मैं बोली वहाँ आके महिला मंडल में आप साइन कर दो, बोले तो आके रगा काट लेके नहीं छोड़ना मेरे को बोल रहे हो। तो मैं बोली मैं आपको छोड़ दे रही हूँ, नहीं रह सकती मैं आपके साथ जिंदगी करने का। पुलिस कंप्लेंट करे थे सर? करी मैं महिला मंडल को भी गई, घांसी बाजार। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ की छू तालाब कट्टे की। उन्होंने कहाँ रहे? उन्होंने संतोष नगर के है मादाना पेट में भी ऐसी करे तो पीएस में कंप्लेंट करी तो कॉम्प्रोमाइज करके ला लिए मेरे को। महिला मंडल में भी करी थी तो कॉम्प्रोमाइज करके ला लिए कि वालिद वाला क्या करे नहीं करता आपसे दोबारा वो बल के करके लाए। अभी भी फिलहाल मैं बोल रही हूँ नहीं रह सकती मैं बोला तो भी उन लोगों का कॉम्प्रोमाइज कर रहे ला रहे मेरे को। फिर 4 दिन सही रह रहे उसके बाद फिर वही टर्चरा हो रहा है मेरे साथ। अभी ये जो इतना जब ब्लड है जी ये क्या उन्होंने मार लिए या कोई मार? नहीं उन्होंने ही मार लिए। गली से पूछ सकते हैं आप, पूरी गली नहीं उन्होंने मार लिए। मैं को फंसाते, मेरे वालदा को फंसाते, मेरे भाइयों को फंसाते बोल के मार लिए उन्होंने हमेशा का है इन लोगों का, एक का आपका नहीं है। ऐसी मार लेते फंसाते कहते उन्होंने लोगों को, उन्होंने मार लिए के बता रहे उन्होंने। अब मैं नीचे उतरो बोले तो नहीं उतरती बोली मैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद 5 करोड़ 33 लाख के हिस्से को अबूर कर चुकी है और इस वबा की वजह से 13 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील में औसतन कोरोना मुतासरीन की तादाद 17.40% है। इस वबा से मुतासर अफराद और हलाक होने वालों की तादाद के लिहाज से अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। वहीं हिंदुस्तान, ब्राज़ील और अमेरिका बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1050 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में केसों की तादाद बढ़कर 2,56,713 हो गई है। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,401 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की तादाद अमवात की शरह 0.54% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,593 ताज़ा मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,51,000 से तजावुज़ कर गई है। दिवाली के त्यौहार के मौके पर दिए तैयार करने के दौरान पेश आए आतिशज़दगी के नतीजे में 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले विशाखापट्टनम के अम्बेडकर नगर स्ट्रीट पर वाक़े अनावरम कॉलोनी चौड़ारम कस्बे में महेश 20 साल, निखिल 13 साल और 13 साल जोशिता दिवाली के दिए तैयार कर रहे थे। इस बीच अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मज़कूरा 3 लड़के ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अंकापल्ली NTR अस्पताल मुंतकिल किया गया। రమేష్ గారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తీసుకున్నారా? साइबराबाद पुलिस ने राजेंद्र नगर इलाके में मोटरसाइकिलों के सरखे की मुतादिद वारदातों में मुलविस 7 रुकनी टीम को गिरफ्तार कर लिया है। इस टोली के कब्जे से 30 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं, जिनकी कुल मालियत 30 लाख रुपए बताई गई है। जब्त शुदा मोटरसाइकिलों में 12 बजाज पल्सर के अलावा दीगर बाइक्स शामिल हैं। गिरफ्तार शुदा तमाम अफराद की उम्रें 22 साल से कम हैं और इनमें 4 की उम्रें 18 साल से भी कम बताई गई हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने तमाम मुलजमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए तफसीलात बताईं। ఈరోజు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మన అక్యూజ్డ్ వస్తే
మెయిన్ అక్యూజ్డ్ పత్లావత్ రాజ్ కుమార్ అలియాస్ రాజు అని చెప్పి ఈజ్ ఎ నేటివ్ ఆఫ్ రాఘవపూర్ తాండా రాజాపూర్ మండల్ మహబూబ్ నగర్. బట్ ఉండేదేమో ఇక్కడ బాంబే కాలనీ కాటేదాన్ మైలార్దోపల్లి ఉంటున్నారు. అదేవిధంగా రోహిత్ కుమార్ అలియాస్ రోహిత్, ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ వజర్ విలేజ్ దేగ్లూర్ తానా నాందేడ్ డిస్టిక్. శరణయ్య సాగరు కంటి నేటివ్ నారాయణఖేడ్ మండల్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా మిగిలిన 4 జూనియర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ 4 months నుంచి ఈ రాజనగర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఈ 2-wheeler థెఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా అక్యూజ్డ్ ఒకటే ఏరియాలో ఉండేవాడు. అంతకుముందు ఈ ఎన్ఎం కూడా అని చెప్పి ఉంది రాజనగర్ లో. ఆ ఎన్ఎం కూడా ఏరియాలో నివాసం ఉండేవాళ్ళు. అక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళందరూ కూడా గల్లీ ఫ్రెండ్స్. ఆ గల్లీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి తిరిగేది. ప్లస్ చదువు కూడా మానుకున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్. సో స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న పని చేస్తూ వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు. అదేవిధంగా ఈ సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అయినా మొత్తం వాళ్ళు అంతా బ్యాడ్ వైసెస్కి అడిక్ట్ కావడం జరిగింది. ఆల్కహాల్, గాంజా ఇవన్నీ కూడా. बेटी को दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए उसके घर जाने के दौरान एक बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले खम्मम के तिरुमलाया पालम मंडल के पिंडीपुरोलू गांव में पेश आया। ज़िले के इस देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 64 साल तिरुपति अपनी बेटी के घर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ताम रास्ते में लारी ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। ये लारी महबूब नगर ज़िले मरीपाड़ू से आ रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासत महाराष्ट्र के सितारा ज़िले के कराड़ में आज सुबह पेश आए हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा उस वक्त रूनुमा हुआ जब गोवा जाने वाली मिनी बस पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ब्रिज से 50 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। महलूकीन में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हिंदुस्तानी फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से मुसलसिल फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की फौज मोर्टार के अलावा आर्टिलरी तोपों का भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान के सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का हिंदुस्तानी फौज ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रही है। जुम्मू को शुमाली कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उस वक्त फायरिंग शुरू हुई जब हिंदुस्तानी फ़ौज ने दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गुरेज तंगधार आरी सेक्टर में भी ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की फायरिंग में हिंदुस्तानी फ़ौज के 4 फौजियों और बीएसएफ के अफसरान शहीद हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हमेशा की तरह से जानबूझकर एलओसी के पास के गांव को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 5 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत हो गई और कई जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक फ़ौज के 7 से 8 फौजी मारे गए और दर्जनों जख्मी भी हो गए हैं। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि अगर हम कुछ भी कहते हैं तो हमें अवार्ड वापसी गैंग बताया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जहां लोग गाय के लिए किसी शख्स को मार देते हैं वो किस गैंग के हैं। आप आए तो आपने गोश्त बंद करवा दिया और इससे मुतालिक काम करने वाले 2 से 2.5 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए। फिर वो लोग चोरी करेंगे, जुर्म करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी और पूछेगी कि नाम क्या है। पता चलेगा कि ख़मरुद्दीन नाम है तो उसके बाद कार्रवाई करेगी। मुनव्वर राना ने कहा कि मेरे बात को समझने के लिए इंटर तक पढ़ा होना ज़रूरी है। यहाँ पर कैसे कैसे कार्रवाई हो रही है। योगी जी मुख्तार अंसारी के नाम पर 2-2.5 हज़ार लोगों को बेघर कर दिया गया। योगी जी ने खुद के मुकदमात को ख़त्म कर दिया। बताएं अस्पताल तोड़ दिया। अस्पताल गरीबों का होता है, बीमारों का होता है। अगर आप चाहें तो अस्पताल को टेक ओवर कर सकते हैं। अगर कोई ये बताए कि मुनव्वर राना की ज़मीन रायबरेली में है तो योगी अगले 15 दिन में वहाँ बिल्डोज़र चलवा देंगे। मुनव्वर राना ने मज़ीद कहा कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि दरवाज़ा बंद रखें। अदलिया ऐसी बन चुकी है कि जिस शख्स ने जज को मरने पर मजबूर कर दिया उसे अदालत से ज़मानत मिल जाती है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।